हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जो आज की रीडिंग है एक्वेरियस आप लोगों के लिए मैं देखने वाली हूँ 10 से लेके 18 फेब जो है आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आने वाला है, क्या बदलाव लेके आने वाला है, क्या शिफ्ट लेके आने वाला है, क्या गुड न्यूज़ रहेगा, क्या कहाँ बदलाव होगा, कैसा बदलाव होगा, क्या इशू हो सकते हैं, क्या इशू रिजॉल्व हो सकता है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड लेट अस सी यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आपको अगर मन हो रहा है कि कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है और उसका आपको समाधान चाहिए, या अपनी टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो, ठीक है, प्रॉब्लम का सलूशन लेना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन होगी सारे डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो आप मेल के थ्रू कांटेक्ट करो, चाहे फिर वो आप इंस्टा के थ्रू कांटेक्ट करो, और आप अपनी रीडिंग को कॉल पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दिया पिकॉक, लवली, वाह। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस समय जो है मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को एक्सीडेंटली, वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक मैनिफेस्ट करोगे कुछ चीज़ों को, और ये तो बहुत बड़ी हुई चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक बहुत छोटी चीज़ है। आपको कुछ खाने का दिल कर रहा है या आपका किसी से कुछ काम करवाने का दिल कर रहा है, बट आपको लग रहा है कि काश ये चीज़ हो जाती। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहोगे कि आपकी सिबलिंग्स आपके लिए कुछ काम कर दे, या आपके पार्टनर कुछ काम कर दे आपके लिए, बट आपको लग रहा है कि शायद ये करेगा या नहीं करेगा, तो एक्सीडेंटली चीज़ें यहाँ पे इस समय में आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो दैट इज़ वाई ईयर आपके लिए लव लिफ्ट का कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड ये भी बता रहा है कि सडन यू विल फॉल इन लव विद सम पर्सन। अचानक से कोई पर्सन आपको बहुत खटकता था, वही पर्सन आपको अच्छा लगने लग रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है पता नहीं, बट ये हो रहा है। मेजर अरकाना का 2 कार्ड है यहाँ पे, और एक और मेजर कार्ड है द वर्ल्ड। अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके लिए। तो चलो यहाँ पे सबसे पहली बात आपके लिए दिखाई दे रहा है कि ये वीक, ये जो टाइम है, ये जो वक्त है आपके लिए बेसिकली, तो यहाँ पे ये बता रहा है आपके लिए कि अगर आप किसी के साथ डिबेट करोगे, बहस करोगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई इशू हो सकता है। ये इशू हो सकता है नेबर्स के साथ, ये इशू हो सकता है सिबलिंग्स के साथ, ये हो सकता है कि आपका डेली शेड्यूल जो है कि वो ख़राब हो जाए। तो मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कि कहीं आपको नहीं बोलना चाहिए, कहीं आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए और अपने हाथ पीछे ही रखने चाहिए, ठीक है, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। अगर आप चीज़ों को इग्नोर करोगे या नेगलेक्ट करोगे इस समय में, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी रादर दैन कि अपने आप को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व करो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे होगी आप लोगों के लिए। ये समय है आप लोगों के लिए जहाँ मैं देख पा रही हूँ एक्सीडेंटली मैंने कहा मैनिफेस्ट हो सकती हैं चीज़ें, और उसके बाद ही आपके लिए ये भी कार्ड आया था मजिशियन। तो ये डबल कंफर्मेशन कर रहा है, और अगर चाहते हो कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करो वो हो जाए सच में, तो इसको आपको 111 की एनर्जी के साथ क्लेम ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। आप लोग क्लेम करने में बहुत एनर्जीज़ को डरते हो, आप रीडिंग्स पे बिलीव करते हो, अफर्मेशंस पे बिलीव करते हो, और आप एनर्जीज़ को क्लेम करने में बिलीव नहीं करते हो, ठीक है। सो यू शुड डेफिनेटली क्लेम द रीडिंग, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि इस समय आपका रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन वर्क प्लेस पे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों से प्यार मिलेगा, बच्चों को प्यार यहाँ पे आप दोगे, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का ऑब्जर्वेंट मूड ऑन यहाँ पे रहेगा, एंड सेम जो है ये एनर्जी आप में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। आप छोटे छोटे काम्स पे, छोटे छोटे डिटेलिंग के ऊपर वर्क करोगे, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि कौन आपसे क्या बोल रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है काम के प्लेस पे या वर्क प्रोफेशनली हो, जो भी हो, तो यहाँ पे उस चीज़ पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। इस समय आपकी फैमिली या सोशल गैदरिंग्स भी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपके लिए बात हो रहा है फैमिली या सोशल गैदरिंग हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है कि आप इस समय कुछ खरीदने जा रहे हो या कुछ बाई करने जा रहे हो जिससे आपको बेटर फील हो। इन मोमेंट पे आपका प्लान कैंसिल हो सकता है, आप प्रेफर करोगे जैसे कि आप डेटिंग पे जा रहे हो या शॉपिंग पे जाना चाह रहे हो, तो चांसेस ये भी हो सकता है कि अचानक से आपका प्लान कैंसिल हो सकता है, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन में बेसिकली यहाँ पे रहना चाहोगे, ठीक है। जो आपके पास है उसी के साथ खुश रहोगे। पहले आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास कपड़े नहीं हैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, या फिर ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो आपको लगेगा पहले आपके पास चीज़ें नहीं हैं। जब आप जाओगे शॉपिंग करने या देखोगे एक वेबसाइट पे, तो आपको लगेगा कि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप हो सकते हैं कि प्लान जो है कि वो कैंसिल कर सकते हो इन दैट केस, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। यहाँ मैं आपको देख पा रही हूँ रिलेशनशिप वाइज, मैंने ये कार्ड निकाला है आपके लिए। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मेच्योरिटी चाहिए होगी आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेस है, ईगो है, वो चीज़
आपके रिलेशनशिप को हो सकता है ख़राब कर रही हो, बट आप थोड़ा मेच्योरिटी अब हैंडल करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपके मनी मैटर्स में, आपके काम में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सिबलिंग्स का, मदर का, फादर का, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अगर आप एक सिंगल हो लाइक यू आर नॉट मिंगल, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है राइट नाउ। या फिर अनमैरिड भी हो तो यहाँ पे चांसेस ये चीज़ है कि मैरिज और प्रपोजल आ सकता है, किसी का इंटरेस्ट आप में जाग रहा है, ओके। और आपके लिए प्रपोजल आ भी सकता है इस लाइक नेबर्स के थ्रू, लाइक रिलेटिव्स के थ्रू, लाइक फ्रेंड्स के थ्रू। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आपका कोई भी मनी मैटर है, कुछ काम में आपके लाइक फैमिली मैटर है, तो सब मिलके रिजॉल्व यहाँ पे करोगे, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे होने वाली है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे आगे ट्रैवल हो सकता है, ओके। दिस इज़ समथिंग लाइक इट में स्टार्ट लाइक ट्रैवल आप कर रहे हो, कुछ परचेस कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये बिग परचेस होगा, ये जैसे मैंने शॉपिंग और वो सब कहा कि या लाइक आप अपना कॉस्मेटिक वगैरह उसको आप जैसे बाद में लोगे, ऐसा कुछ है। बट ये कार्ड आपके लिए मेजर परचेस बता रहा है यहाँ पे। मेजर कुछ परचेस यहाँ पे आप कर सकते हो, या फिर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, ओके। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो तो अच्छा पैसा बनाओगे इस समय में, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप सर्विस में हो तो आपके काम को नोटिस किया जाएगा, आपकी पंचुअलिटी को नोटिस किया जाएगा, आपके इस काम को साफ सुथरा क्लीन रखने को और उसको कंप्लीट फिनिश करने को कहा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रेशर भी हो सकता है आप लोगों के लिए काम का, ओके। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड मैंने स्टूडेंट्स के लिए कार्ड नहीं निकाला, लेट मी टेक आउट द कार्ड फॉर दोज हु आर स्टडिंग। ओ, दिस इज़ अ वेरी फेवरेबल टाइम, कंसंट्रेशन रहेगा, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है जो भी स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे स्टूडेंट्स का ही कार्ड आया, तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये वक्त आपके लिए अच्छा होगा, फेवरेबल होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, नया कुछ पढ़ना चाह रहे हो, नया कुछ सीखना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी अच्छा टाइम आप लोगों के लिए है। नया कोर्सेस और ये सब कुछ खरीद सकते हो आप। सन का कार्ड, ये तीनों ही मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो उसका आउटकम है, उसका नया शुरुआत हो सकता है आप लोगों के लिए। अभी भी जैसे दिखाई दे रहा है कि अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो, करियर ट्रांजिशन चाहते हो या फिर करियर स्विच करना चाहते हो, तो ये अभी भी वक्त है आपका, बहुत फेवरेबल वक्त है। यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है आप लोगों के लिए, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप हो सकता है कहीं एडमिशन लेने जा रहे हो और आपका एडमिशन लकीली एक अच्छे कॉलेज में हो जा रहा है, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी यहाँ पे हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना होगा, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते ओवर टाइम कर रहे हो और थोड़ा सा मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको सीक्रेट ही रखना है, खुद पढ़ाई करना है, रूटीन फॉलो करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, वो सब कुछ है। यूनिवर्स भी आपको फेवर कर रहा है इस समय में। बट द थिंग इज़ कि आपको अपने प्लान्स, गोल्स, जब तक इंटरव्यू का लेटर क्लियर करने का लेटर हाथ में ना आ जाए, ज्वाइनिंग लेटर, तो तब तक आपको वो चीज़ को बताना नहीं, इवन योर रिलेटिव्स, ठीक है। सो ये है आपकी एनर्जी। लेट्स सी लास्टली क्या है एनर्जी आप लोगों के लिए। लास्ट की एनर्जी रहेगी एक्वेरियस के लिए। ओपन अप योर हार्ट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी को आप अपने दिल में आने की इजाज़त नहीं दे रहे हो, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में है। सो यू कैन ओपन अप हार्ट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। किसी ऐसे खूबसूरत इंसान से मिलना हो सकता है। गैमलिंग अवॉइड करना है, एडिक्शन किसी भी तरीके का है अवॉइड करना है, और आपके जो फाइनेंसिस है उसका बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, एक्सपेंसेस का। आपकी इंट्यूशन को पता होगा इस वक्त कि कौन रेड फ्लैग है, कौन ग्रीन फ्लैग है आपके लिए, कौन सा काम आगे जाके आपके लिए बेहतर होगा, बुरा होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है कि आपको काम करने को यूनिवर्स कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वन लास्ट कार्ड फॉर यू विल बी दे विल बी बैक। एक्स का कॉल टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फिर एक्स, आपके एक्स जो है वो आपके फ्रेंड को कॉल मैसेज टेक्स्ट करके आपके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग, योर मैसेज। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो। एंड डबल टैप करके अपने लिए एनर्जीज और 111 करके आपके लिए एनर्जीज क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेनी है कोई भी टॉपिक पे तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।